नमस्ते बच्चों, आपने हिंदी वर्णमाला कंप्लीट कर लिया है। आपने हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ा। उसके बाद आपने दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द पढ़े, जैसे न, धन, र। इन दोनों को हम मिलाकर क्या पढ़ेंगे? नल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? तीन वर्णों वाले अमात्रिक शब्द, जैसे म, धन, ट, धन, र। इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मटर, मटर। उसके फिर हमने क्या पढ़ा? चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द, जैसे अ, धन, द, धन, र, धन, क। ये चारों मिलकर क्या बनेंगे? अदरक, अदरक। बच्चों, आपने स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, दो वर्णों वाले, तीन वर्णों वाले, चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द पढ़ लिए हैं। आपको इतना तो पढ़ना आ ही गया होगा, है ना बच्चों? अब आप इसे पढ़कर बताइए तो। अब आप इन शब्दों को पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे हैं ना? क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि इनमें मात्राएं लगी हुई हैं। इनमें क्या लगी हुई हैं? मात्राएं लगी हुई हैं। अब आप कहेंगे कि मात्राएं क्या होती हैं और इनका क्या काम है। तो बच्चों, आज मैं आपको मात्राएं पढ़ाऊंगी। आज हम क्या पढ़ेंगे? मात्राएं पढ़ेंगे। हिंदी में शब्दों और वाक्यों को पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मात्राओं की। हमें किसकी आवश्यकता होती है? मात्राओं की। इसलिए हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो बच्चों, व्यंजन वर्ण अपने आप में अपूर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण अपने आप में अपूर्ण होते हैं। व्यंजनों को पूरा लिखने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों को पूरा लिखने के लिए या पढ़ने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम क, ख, ग, घ कहते हैं या इसका उच्चारण करते हैं, तो इसके अंत में अ का उच्चारण होता है, जैसे क, है ना? तो बिना स्वर के हम व्यंजनों को नहीं पढ़ सकते। तो बच्चों, मात्राएं क्या होती है? स्वरों का जो रूप व्यंजनों में आकर जुड़ता है, स्वरों का जो रूप व्यंजन वर्ण में आकर जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। हर स्वर के लिए अपनी एक मात्रा होती है और हर एक मात्रा के लिए एक चिन्ह होता है। हर स्वर के लिए एक मात्रा दी जाती है और एक मात्रा का अलग अलग चिन्ह होता है। तो चलिए, आज हम सबसे पहले अ की मात्रा से शुरू करते हैं। स्वर का पहला अक्षर अ। स्वर का पहला अक्षर अ। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। इसका उपयोग हम व्यंजनों को पूरा लिखने या पढ़ने के लिए करते हैं। जैसे इसे हम आधा क कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क। जब तक हम इसमें अ नहीं लगाएंगे तो यह पूर्ण नहीं होगा। अब यह पूर्ण हो गया। ये आधा क। अब इसमें हम आ लगाएंगे तो ये पूरा का हो जाएगा, क। इसी तरह सारे व्यंजनों में अ का उच्चारण होता है। अब इसके बाद आते हैं आ की मात्रा। ये है आ की
ये है आ। अब इसकी मात्रा एक सीधी रेखा या एक खड़ी पाई, ये है आ की मात्रा। किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी अक्षर के पीछे हम एक खड़ी रेखा खींचते हैं। किसी भी अक्षर के तुरंत बाद, किसी भी अक्षर के तुरंत बाद हम एक सीधी रेखा खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आ की मात्रा। जैसे क के बाद हम इसमें एक खड़ी रेखा खींच देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? क में आ की मात्रा का। उसी तरह ख आ की मात्रा, ये मिलकर क्या बनेगा? खा। च में आ की मात्रा चा। ओके, इतना। तो अब इसी तरह हम हर व्यंजनों के तुरंत बाद एक सीधी रेखा खींचेंगे, तो उसमें क्या लग जाएगा? आ की मात्रा लग जाएगी। तो आइए बच्चों, अब हम कुछ शब्द बनाकर देखते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा ना, देन आ की मात्रा, देन ना, देन आ की मात्रा। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? ना में आ की मात्रा ना, ना में आ की मात्रा ना, नाना, ना। क धन आ की मात्रा, धन क धन आ की मात्रा। का में आ की मात्रा का में आ की मात्रा का। समझ में आया बच्चों? और एक उदाहरण ले लीजिए। पा धन आ की मात्रा, धन ल क। अब इनको जोड़ेंगे। पा में आ की मात्रा पा, ल क, पालक। ग आ की मात्रा ज, धन आ की मात्रा। गा में आ की मात्रा गा, ज र, गाजर। आया बच्चों समझ में? आप इसी तरह घर में अपनी पुस्तक से आ की मात्रा लगे हुए शब्दों को बार बार पढ़िए और दोहराइए और उसे एक नोटबुक पर लिखिए। धन्यवाद बच्चों।